ठीक ठीक ठीक। तो जोएब आज अपनी क्लास है, क्लास नंबर 4, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, ठीक है, जी जी। अर्थमेटिक, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है भाई। जी जी। मैं भी शायद आपने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़े हूँ, सिमिलर ही है, बस कुछ डिफरेंस होता है तो मैं बता दूंगा वो यहाँ पर, ठीक है भाई। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस और वैल्यू ऑपरेंड्स, व्हाइल एक्सप्रेशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स दैट एवेल्यूड टू अ सिंगल वैल्यू। ये तो हो गया इंग्लिश के अंदर। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखें क्या नाम है जोएब, आपको जी ये जी। विजिबल हो रहा होगा, मे भी शायद, है ना। जी जी, हो रहा है हो रहा मैंने एक चीज़ लिखी है, जी जी ठीक है, मैंने एक चीज़ लिखी है, और वो ये कि एक 2 + 4 फॉर सपोज, ठीक है। है। जी। अब आपको पता है इसके अंदर से जो 2 है इसे कहा जाता है ओपीरेंड, ठीक है। ठीक है। ओपीरेंड कहा जाता है, इस 4 को भी ओपीरेंड कहा जाता है। जो प्लस है उसे ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। ठीक है भाई। तो ये ऑपरेंड है प्लस है, एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, एक और चीज भी होती है, एक अपन बचपन में पढ़ते थे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ऐसे ही है। जी जी। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क कितना होता है, एक्सप्रेशन के अंदर सिंपल ऑपरेंड और ऑपरेटर होता है, इक्वेशन के अंदर अपने पास इक्वल टू आ जाता है, यानी कि फॉर जी सपोज जी। ऐसे लिख दिया, ये बन गई इक्वेशन, ठीक इक्वेशन। है। ये इक्वेशन है। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू आ जाए, विच मीन्स कि वो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। जी जी ठीक हो गया, चलो भाई आगे चलते हैं। तो मसला हल हो गया अपना पहला। अब वो दूसरी चीज कहता है हमारे पास कि ये हो गया मसला हल, कि क्या चेक करता है हमारा। अब कुछ तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं जो मैंने लिखे हैं इसके अंदर। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक वही जो इन डेली लाइफ अपन इस्तेमाल करते हैं। जी। सबसे पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन। मॉड्यूलस, बिल्कुल एज इट इज वही चीजें जो अपन इन डेली लाइफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अपन प्रैक्टिकल करके जो है वो इसका देख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए हमारा प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। जी ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है भाई। तो सबसे पहले, अच्छा मैं प्रिंट के लिए इसी में प्रिंट करा दूंगा मैं यहाँ पर ही नीचे, तो ताकि अपन को कहीं और जाना ना पड़े, ठीक है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अपन को ये वो लिख लेते हैं। मैंने लिखा लेट ए हमारे पास बराबर है फॉर सपोज 20 के। उसके बाद मैंने कहा लेट बी मेरे पास बराबर है 30 के फॉर सपोज। ऑब्वियसली अगर मुझे इनका सम करना है तो मुझे बीच में क्या लगाना है, कोई ना कोई ऑपरेटर लगाना है, ऐसे ही ऑपरेटर भाई, लगाना जो पड़ेगा। ऑपरेशन करेगा इनके बीच में। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेट टोटल इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया टोटल को, ठीक है, ठीक सिंपल। हो गया। इस फाइल को कैसे रन करेंगे, आप अपने लैपटॉप के अंदर नोट जेएस डाउनलोड कर लिएगा। मैंने वो लिखा मैंने नोट एप डॉट जेएस जी। जो वो मैंने कर लिया था, और आउटपुट भी आने लगी थी इसी के अंदर। कोड ठीक, कोड रनर बस ठीक है ठीक एक्सटेंशन है। भी की थी मैंने। जी जी बस ठीक है, बस ठीक है ठीक है, हाँ वो मैंने दोनों करी हुई है, तो इसलिए मैं नोट से सिखा रहा हूँ अब। ठीक हो तो गया। नोट एप डॉट जेएस इंटर करा, क्या मिल गया, 50, सही है भाई, 50। प्लस का हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। सेम एज इट इज करेंगे माइनस, तो ऑब्वियसली दो वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस का 10 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, और इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी। अब जो एक चीज समझानी है ना, इसे समझिएगा गौर से। मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू, और मैंने ब्रैकेट डाल दिया, मैंने लिखा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है भाई। जी उसके बाद मैंने लिखा लॉग, उसके बाद मैंने एक्स को करा दिया प्रिंट, ठीक है भाई। जी। 2 + 2 कितना हो गया, ऑब्वियसली 4, 4 × 2 इक्वल टू, ऐसे ही डिमास रूल सर, ये करेगा फॉलो? ये देखना, ये देखना, ये देखना, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मिल गया, 6। 6, ठीक हो गया। ठीक है। तो विच मीन्स किसको फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली, डिमास रूल का। ठीक है भाई। अगर अभी वो बाउली होती तो बता देती कि सर ये कैसे हो गया, ये तो जादू हो गया है। बिल्कुल सर। बुलाते हैं उसको, एंजॉय कराएंगे थोड़ा यार, उसका नेट का मसला चल रहा है। उसको बोलता हूँ एक सेकंड।
ठीक है, तो अपना किसको फॉलो करेगा, ऑब्वियसली डिमास को फॉलो करेगा दिमाग हमारे से। पास। ये सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई, देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है भाई। जी। ठीक है, तो उसके बाद आगे की चीजें देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको कमेंट करता रहूँगा फाइल को, ताकि आपके पास जो है वो उसका कोड सेव रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। ठीक है भाई। सेम एज इट इज प्लस होगा, सेम एज इट इज माइनस होगा, सेम एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद मॉडुलस। अच्छा, परसेंटेज का चक्कर में बता देता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। लेट एक्स इक्वल टू, मेरे पास 30 है, और मैंने कहा लेट वाई इक्वल टू 40। उसके बाद मैंने कहा लेट टोटल इक्वल टू एक्स। ये परसेंटेज है, यहाँ पर मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना लास्ट के अंदर, ये वो जी चीज़ जी। होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जो है वो इस तरीके से मैंने सिंपल कोड लिख दिया। टर्मिनल को रीस्टार्ट कर लेते हैं अपन। नोट एप डॉट जेएस। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 30 मिल गया। चल ठीक। ठीक है। इस तरीके से कोई भी वैल्यू जो है वो लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर अपन ले लें यहाँ पर 10, और यहाँ पर ले लें 3। ठीक है, आपकी मैथ थोड़ी अच्छी है वैसे। सर, प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैथ का कंपलसरी देखे होना जरूरी है। मैं थोड़ा समझा दूं भी दूंगा, भले कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है। तो मैंने कहा कि 10 मॉडुलस 3। 10 3 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, ये 3 10 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टू 6, 3 टू 3, 3 सा 9, 9 तक हो नाइन। जाएगा। एक फिर भी बच जाएगा, तो वो क्या जी बच जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर ठीक होगा, है, ठीक हो तो गया। कुछ इस तरह। जी जी बिल्कुल, तो कुछ वही जो इन डेली लाइफ अपन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वही ठीक हो। लॉजिक्स है यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक हो गया। ओके ओके ओके। तो ये तो हो गए अपने पास सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि इन अर्थमेटिक। डेली लाइफ अपन इस्तेमाल करते हैं। सेम एज इट जी। इज। अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड के लिए स्लेश का इस्तेमाल करते हैं, सही है भाई। ठीक हो गया। इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड के अंदर आ रही है वैल्यू, जिसे जी। इरेशनल वैल्यू कहा जाता है। तो इरेशनल के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है ये। ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गए जी अर्थमेटिक जी सर। ऑपरेटर। अब इसके अलावा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं। जैसे कि एक मैं मिसाल दूं ना आपको, सपोज करें लेट, मेरे पास एक नाम है लाइबा फॉर सपोज। ठीक है, जी। लेट नेम टू इक्वल टू, इसके अलावा कोई भी नाम लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया फॉर सपोज अली। लेट टोटल इक्वल टू नेम प्लस नेम। इस पे मुझे बता सकते हैं कट क्यों आ रहा है यहाँ पर इसके ऊपर। सर, वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि ये वीएस कोड का भी अपना ही है रूल। मतलब कि कुछ नेम्स हैं बिल्कुल उनको बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हाँ ये इग्नोर इसका एक करते हैं। रिजर्व कीवर्ड है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ये इसका एक रिजर्व कीवर्ड है हमारे पास। ठीक है सही है, जबरदस्त। तो बिल्कुल एज इट इज, जो सिंपल लिखा है अपन ने, तो आउटपुट अपन को मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, जी। लाइबा अली इस तरीके से मिल गया हमारे पास। अब इसमें एक और चीज होती है, नाम हमें पता है, नाम अगर प्लस कराएंगे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये एज ए स्ट्रिंग उसको ट्रीट कॉनकेटिनेशन हो करेगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एज स्ट्रिंग ही लेगा वो, तो वो हमारे पास कॉनकेटिनेशन हो जाएगा सिंपल इस तरीके जी से, जी सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। अब याद है मैंने एक और चीज बताई थी, अगर यहाँ पर कोई नंबर होगा अपने पास, और कोई नंबर अपन अगर उसको दे देते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि एक टाइप नंबर आ गई, दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो इसके अंदर जी वैल्यू ऐड नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेशन, ऐसे ही है। जी जी। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ या माइनस करवाता हूँ, तो फिर वो 2 3 जा 6 ठीक है, हो बिल्कुल गया, बिल्कुल ऐसे ही था बिल्कुल। माइनस बी हो जाएगा, ऐसे ही था। जी हो गया बिल्कुल। माइनस बी। ठीक है, डिवाइड चेक कर लेते हैं, डिवाइड भी हो गया। तो नंबर और ये सर, स्ट्रिंग, ये वाला रूल है इसका जावास्क्रिप्ट का, उसको एज ए स्ट्रिंग भी तो ले सकता है, 2 और 3 को, मतलब के। हाँ लेकिन वो लेता नहीं है, मतलब प्लस के अंदर जो है वो ऑपरेशन प्लस। नहीं करवाता ये। सही सही सही, ठीक होगा। लेकिन माइनस के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर, डिवाइड के अंदर ऑपरेटर इसका काम कर जाता है, लेकिन और प्लस के अंदर काम नहीं करता। प्लस के अंदर वो ऐसा कॉन्केटिनेशन ले लेता है। ठीक हो गया, और टोटल की टाइप ऑफ नंबर होगी फिर, इट मीन। बिल्कुल, आप वो सही चेक है। करते हैं, वो चेक करते हैं। आपके ख्याल से क्या होगी बताएं। इन नंबर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट में जो नंबर दे रहा है हमें। नंबर तो मिल रहा है, लेकिन वैल्यू क्या मिल रही है, डिवाइड वाली नहीं, प्लस वाली कह रहा हूँ मैं। प्लस प्लस अगर प्लस हो तो। प्लस में है तो फिर उसको स्ट्रिंग देनी चाहिए इसको। हम्म, ऑब्वियसली जब भी तो कॉन्केटिनेशन करेगा वो। हाँ जी। ठीक है, सही हो गया। ओके ओके ओके। तो ये हो गया हमारा मसला। अच्छा, एक और चीज होती है इसके अंदर। अब याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम स्ट्रिंग को एक सिंगल कोटेशन में लिख सकते हैं, एक डबल डब कोटेशन में लिख सकते हैं, तीसरा जी। इसमें लिख सकते हैं। इसे जानते हैं, हाँ जी, ये बताया था आप लास्ट लेक्चर में।
इसे बैकटेक कहा जाता है, इसे बैकटेक कहा जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, एक चीज होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अ, जैसे अभी अपन प्रिंट करवा रहे हैं डायरेक्ट टोटल ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा ये? नहीं सर, नहीं होगा, नहीं क्योंकि वो होना इसको चाहिए। स्ट्रिंग समझेगा, सही है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। अब करना क्या है, आपने यहाँ लगाना है बैकटेक, इसे कहा जाता है बैकटेक। ठीक है, ठीक हो गया। बैकटेक के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाया है उसको डाल सकते हो आप ऐसे। ठीक है, इसको प्रिंट करा के अगर देखते हैं अपन, फॉर सपोज मुझे क्या मिल रहा है, टोटल, यानी कि मेरा तो काम अभी नहीं बना है, ऐसे ही है। जी जी, वो इसको स्ट्रिंग ले रहा है। बिल्कुल, आपने यहाँ लगाना है डॉलर। ठीक है, ठीक है। डॉलर के बाद एक करली ब्रेकेट आपने लगाना है यहाँ पर, और दूसरा करली ब्रेकेट लगाना है आपने यहाँ पर। बस ये काम करना। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसे क्या कंसिडर करेगा कि ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल ही है। सही। ठीक हो गया सर। तो इसे कहा जाता है टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, ठीक हो गया। इसे, ये बैकटैग होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे टेम्पलेट लिटरल कहा जाता है। इसका क्या काम है, टेम्पलेट लिटरल की मदद से अपन कोई भी वेरिएबल को प्रिंट इजीली करवा सकते हैं। सही सही सही। ठीक हो गया। ठीक है, अब प्रिंट करा के चेक करते हैं, हो गया मसला हल। जी, आप तो भाग के हो गए। ठीक है, अगर मैं +2 लगा दूं इसके साथ, तो ऑब्वियसली कितना मिलेगा मुझे? ये जमा होके मिल जाएगा 25। एज इट इज मिल रहा है, क्योंकि ये तो हम्म। स्ट्रिंग है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, लाकी ये डालना था ना लॉजिक। मुझे, तो नेम डालना था ना, हाँ मुझे जी, नेम हाँ जी। डालना है ना। ठीक है, ठीक बे हो गया। यार बताओ तो सही। डॉलर, तो वो उसको डॉलर के ऐसे। बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर नेम, अब सही है? हाँ जी। अब सही है भाई, अब चेक करें, अब क्या मिल रहा है? 23 + 2, वो उसको स्ट्रिंग ले रहा है। हाँ, तो जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं, उसे थोड़ा समझने की कोशिश जो है वो करें। हाँ, तो उसको जो है वो इसने प्लस नहीं करा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जी प्लस के लिए भी यहाँ क्या लगता है, एक अलग ही, ऐसे करके, या तो बैकटेक लगा लो, या तो जो है वो दोबारा, देखो अगर प्लस आपको गौर से दिख रहा है, तो प्लस का जो कलर है वो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है प्लस का कलर आपको? जी ब्लू जी, दिख रहा इसका है। थोड़ा सा समझ चेंज पा है रहे हो कलर। बात? जी जी। हाँ, कलर इसका ब्लू दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, जो ऑपरेटर का वो नहीं है, तो इसका मतलब वो ये ऑपरेशन नहीं करवा सकता, ये एज स्ट्रिंग समझ रहा है उसको, हमारा ठीक बैकटेक। ठीक ठीक ठीक, ठीक हो गया। समझ रहे बात को भाई? जी जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो इसी वजह से जो है वो हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग समझ रहा है, जिसकी वजह से इसे कॉनकेट वो नहीं करवा पा रहा है। ठीक हो गया। तो कोशिश करना, जब भी वैल्यू लिखो बैकटेक के अंदर, तो इन छोटी छोटी चीजों का जो है वो ख्याल रखिएगा। सही, ठीक हो गया। एक सेकंड, इसको देखो मैं, कोई मैसेज आएगा इसका। हम्म। ठीक है, अगर कंट्रोल V, दोबारा फाइल के ऊपर चलते हैं भाई, है ना? ठीक है हम। इसको थोड़ा नीचे करा, अच्छा इसका मसला हल हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जी मॉड, जी। इसमें तो कोई मसला नहीं है भाई, नहीं पूरे में। नहीं नहीं सर। एग्जाम्पल भी हम थोड़ी बहुत समझ गए हमने, ठीक है। उसके बाद अब ऑपरेटर का देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का। ठीक है, जी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर आके सबसे पहले इसकी मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ताकि जो है वो आपको याद जी। रहेगा कि किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक सेकंड, इसके लाए भाई, ये कॉल आ रही है, मैं पूछूँ भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं चल रही है? क्यों, क्या हुआ? अब अब आ गया? नेट नहीं चल रहा आपका? चलो सही है, अगर आ जाए तो बता दिएगा, फिर एक दूसरे भी कर लेंगे क्लास, ठीक है। नहीं मैं कम पढ़ा रहा हूँ वैसे ही, मैं कम पढ़ा रहा हूँ वैसे ही। नहीं रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है आसान, ठीक है। ओके ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। तो चले भाई, चलो सन हाँ। आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही ओके ओके, उसी की कॉल थी यार, वो उसका गिरी थी, है। तो मैं वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग ठीक कर है। रहा हूँ, अच्छा मैंने मैंने यहाँ वो। आपने, हाँ, हाँ ग्रुप में भेज देगा आप बस ये, ठीक है। चले, ठीक हो। ओके ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने के लिए वैल्यू, अब याद है आपको मैंने एक चीज बताई थी, इक्वल टू, डबल इक्वल टू,
ट्रिपल इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ? जी सर, इसमें फर्क था ये इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर था हमारे पास। हाँ जी। ठीक है, यानी कि वैल्यू को असाइन करने के लिए। साइन करने के लिए। और ठीक है, इसके अलावा दूसरा वाला था हमारे पास ये वैल्यू चेक करने के लिए। ठीक जी। है, वैल्यू चेक करने से मुराद ऐसे कि हमारे पास अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर भले स्ट्रिंग के अंदर 5 है, तो आंसर क्या मिलेगा अपन को कंसोल के अंदर? ट्रू मिलेगा। ठीक है, ट्रू मिलेगा बिल्कुल ऐसे। मैं इसको प्रूफ करवा देता हूँ भले कैसे मिलेगा ट्रू, क्योंकि ऐसे करके मिलेगा हमें ट्रू। अच्छा, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया उसको, तो अपन को कंसोल में डालना होगा। मैंने कंसोल में डाल दिया इसको, पहले इनको बच्चों को दो ना। तो ऐसा इसको वेरिएबल में डाल के जो है वो अपन को प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक जी। सेकंड। चलो इसका मसला हल बाद में करते हैं, पहले समझ लेते हैं। दो वैल्यू, सही है भाई। जी डबल भाई। इक्वल टू मैंने बताया था वैल्यू चेक करने के लिए, मिसाल के तौर पर ये नंबर है, ये 5 है, आंसर इसका क्या मिलेगा मुझे? ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा। ट्रू ठीक है, मिलेगा। हाँ, क्योंकि भले डेटा टाइप इसकी नजरों के अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी नजरों में जो मायने रखता है वो वैल्यू रखता है। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ट्रू दे दो। अब उसका ठीक है। ताल्लुक नहीं है वो भले नंबर के अंदर है या वो भले स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक होगा सर। ठीक है। उसके बाद तीसरा इक्वल टू में, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है लाइबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आप यहाँ पर आई हैं? हाँ जी। कैसे आ गई बहन, नेट चली गया क्या? हाँ जी। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। अरे आप पहले। हाँ भाई, आ गई लाइबा? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह खैर करे, जिंदा है ना बहन? हाँ जिंदा हूँ। सही है, सही है, सही है, अल्लाह पाक दुआ कर रहे थे हम, अल्लाह मगफिरत फरमाए, बेशक जन्नत फिरदौस। चलो भाई, बहरहाल तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। आसान कोई मसला तो नहीं है? ना ना सर, कोई मसला ठीक है, आपका भी थोड़ा मसला हल हो जाएगा। देखो लाइबा, आज हमारी चौथी क्लास है जिसके अंदर हमें पढ़ना था ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, और अर्थमेटिक कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, सही। अब मैंने इन्हें एक एग्जाम्पल से समझाया हसान भाई को कि हमारे पास ये क्या होते हैं, क्या किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। देखो मैं आपको भी वही बात समझा देता हूँ दोबारा। आपने ये चीज़ देखी होगी कभी, ये, ठीक है, ऐसे ही ना? यस। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिखा मिसाल के तौर पर 5 + 10। हमारे पास जो ये सही। 5 है इसे कहा जाता है ओपीरेंड। ठीक है, सही। क्या कहा जाता है? इसे भी कहा, ओपीरेंड कहा जाता है, OPREND, ओपीरेंड। अच्छा अच्छा। ठीक है, इस 10 को भी क्या 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 कहा जाता है? ओपीरेंड कहा जाता है। ठीक है, सही। हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी हाँ जी, जी आ आ रही रही है। सर। ठीक है, तो इस 5 को भी ऑपरेंड कहा जाता है, इस 10 को भी जो है वो हमारे पास ऑपरेंड कहा जाता है। प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है, ऐसे ही है। सही। जी। ठीक है, तो ऑपरेंड और ऑपरेटर को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एक्सप्रेशन, ओके। जो अपन पढ़ते हैं मैथ के अंदर। ठीक है भाई, तो एक्सप्रेशन यही सही। होती है, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। सही। ठीक है, तो ऑपरेंड ये रहा, ऑपरेटर ये रहा, ऑपरेंड ये रहा, दोनों की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एक्सप्रेशन। और फिर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कहते हैं कि जिसके अंदर इक्वल टू आ जाए, इस तरीके से ये पूरी बन गई इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन सही हो गया। इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक ये सही। एक्सप्रेशन थी, इक्वल टू आ गया, इसे कहा जाता है इक्वेशन। और सब सिंगल सिंगल अगर ये हैं तो ये ऑपरेंड है, ये प्लस में ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है इक्वल टू का। सही। तो इन जावा स्क्रिप्ट, ऑपरेटर आर अ स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू ऑपरेंड्स, while expression are combination of operators and operands that evaluate to a single value। समझे भाई? सर एक दफा रिपीट करें। इंग्लिश हम शर्मिंदा है कि तेरे कातिल आज भी जिंदा है। ठीक है। तो उर्दू में बता देता हूँ, उर्दू में बता देता हाँ। हूँ। ओके। देखो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हाँ। ऑपरेंड, ऑपरेंड इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन, इक्वल टू आ गया, इस पूरी को कहा जाता है इक्वेशन। बस ये कहा है मैंने। इक्वेशन सही। ओके। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में कह दिया था, सही है भाई? अच्छा। चलें भाई, जी आ जाओ सर। दोबारा। ओके आगे। चलो भाई, आ जाओ दोबारा, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है भाई, अब चलते हैं दोबारा अपनी इसके ऊपर। देखो
ये डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है लाइवा जो अपन इन डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एडिशन हो गई, माइनस हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, और मॉडुलस हो गया। मॉडुलस का थोड़ा सा चक्कर अलग है। यहाँ जो परसेंटेज होती है अपन जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ इसको मॉडुलस कहा जाता है। मॉडुलस से सही। मुराद जो डिवाइड कराते हुए अपने पास रिमाइंडर बचता है ना, उसे मॉडुलस हम्म। कहते हैं। सही है? सही हो गया। ठीक है। अब इनको अगर आप कहते हैं तो मैं एक एक करके इसका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, सारी की सारी नहीं नहीं, प्लस बहुत माइनस जल्दी। वगैरह का। नहीं नहीं, मैंने आते ना, ये तो सिंपल है, बिल्कुल इजीली है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आता है ना सब कुछ इजीली। जी 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 सर। जी। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लिएगा, ये मैं आपको भेज दूंगा तो आप इसमें समझ जाइएगा। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन डेली लाइफ बहुत इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ का। सही। ठीक है, तो मैं इन्हें ये समझा रहा था अभी हसन भाई को कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी लाइव, अगर शायद आपको भी याद हो तो मैं ये चीज़ काट रहा हूँ यहाँ पर। याद है मैंने आपको बताया था इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू में फर्क होता है, ऐसे ही था। जी जी। इक्वल टू का मतलब था हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर होता ही है। साइनिंग ऑपरेटर। ठीक है। ठीक है, ठीक हो असाइनिंग यानी गया। कि वही सिंपल के भाई, अगर हमारे पास एक्स से 10 कर दो यानी कि 20 स्टोर हो गया, सिंपल किसके अंदर, एक्स के अंदर, बात खत्म है। सही। सेम एज इट इज। डबल इक्वल टू का क्या काम होता है, ये वैल्यू चेक करता है। सही हो गया। वैल्यू चेक करने से मुराद ये, वो देखेगा कि जो यूजर ने यहाँ लिखा है 5, मैंने लिखा डबल इक्वल टू और यहाँ लिख दिया मैंने स्ट्रिंग के अंदर 5, हालांकि दोनों में फर्क है। ये नंबर टाइप है और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ऐसे ही है ना। जी जी बिल्कुल। सही। हाँ, लेकिन अगर मैं इसका जब आउटपुट देखूंगा तो वो मुझे पता है क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा ट्रू। क्यों सर? ठीक है, ट्रू यूं दिखाएगा क्योंकि डबल इक्वल टू का काम है सिर्फ वैल्यू चेक करना कि यहाँ अगर 5 है, अच्छा यहाँ अगर अच्छा। 5 है, भले वो किसी भी डेटा टाइप में हो, उसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो वैल्यू चेक करेगा बस। सही हो गया। ठीक है, तो इसलिए अपन को क्या मिल गया हाँ। यहाँ पर, ट्रू मिल जाएगा। मैं ये सारी ट्रू। चीजें प्रूफ करवाऊंगा अभी। उसके बाद ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू का क्या काम है, ये वैल्यू भी चेक करता है, ये डेटा टाइप भी चेक करता है। वैल्यू भी चेक करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है। सही। हम्म। ये मतलब कि ठीक है, ज्यादा अब सख्त मिसाल है। के तौर पर जो, जी, मैंने कहा 3 बार जो आ जाता है वो मतलब कि ज्यादा सख्ती कर रहा हाँ सख्त है, अब्बा पे गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 3 इक्वल टू, अब सपोज करें यही चीज यहाँ ट्रू मिल रही थी, अब लाइव में मुझे यहाँ क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी क्या? फॉल्स मिल हाँ, ये जाएगी। ट्रू मिलेगा, चेक भी करेगा ये, मतलब कि बुलियन आसान, है। वो तो है, मैं कह रहा हूँ इसको मैंने काटा, मैंने चेक करा हाँ। ट्रिपल इक्वल टू लगाकर कि क्या, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं, क्या 5 इस 5 के बराबर है, आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या फॉल्स? ट्रू मिलेगा। हाँ भाई आसान, जी सर फॉल्स मिलेगा। अभी आपने कहा है फॉल्स इसमें। मिलेगा ना यार। जी जी। हाँ, अब तुम, मैंने लाइन देखो ना यार, मैंने कहा है वैल्यू भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी डेटा चेक टाइप भी करेगा। चेक अब कर। वैल्यू क्या है, 5 5 है, ठीक है। अच्छा हाँ डेटा हाँ टाइप, हाँ, डेटा टाइप सही है, सेम है क्या, फॉल्स। फॉल्स। ये नंबर टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए क्या मिलेगा, हाँ ठीक है। फॉल्स। फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। हाँ सही है, सही है। आ गई समझ। ठीक है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल वगैरह हो जाए थोड़ा, नहीं सर, समझ में आ गई। ये सर समझ में इसका आ ना गई है। असाइनमेंट ठीक में है, दे दीजिएगा प्रैक्टिकल। हाँ असाइनमेंट तो मैं ऐसा दूंगा, और दूसरी चीज के असाइनमेंट के अंदर मुझसे पूछा नहीं करा करें। सर समझ नहीं आ रही मैंने तभी। आसान, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछा नहीं करा करें, मैं लाइबा को नहीं कह रहा। अच्छा। और ना मुझे मैसेज करा करें आप, ठीक है आसान, आ रही है बात समझ आपके? सर समझ नहीं आ रही थी। ठीक है आसान, और कॉल भी नहीं करा करें, और ये भी नहीं बोला करें कि सर एक दफा बता दें मैं समझ जाऊंगी, समझ जाऊंगा। ठीक है ठीक है भैया आसान, जी जी चलो सर आगे आ ठीक जाओ। है। कंपेरिजन सर ऑपरेटर थोड़ा का सा। अपना डबल इक्वल टू हो गया, ट्रिपल इक्वल टू का मसला हल हो गया। अब हम्म। इसका चक्कर थोड़ा सा अलग है इसका। इसे कहा हम्म। जाता है एक्सप्लेनेशन इक्वल टू। ये इस्तेमाल किया जाता है नॉट इक्वल टू के लिए। ठीक है, इस चीज को गौर से सुन लिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं फिर बता रहा हूँ। हम्म। एक्सप्लेनेशन इक्वल टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट इक्वल नॉट टू के इक्वल। लिए। मिसाल के तौर पर ये कहना ये चाह रहा है कि 5 इस 5 के बराबर नहीं है। हम्म। सही है, क्या कहना चाह रहा है, ये 5 इसके बराबर नहीं है, तो बताओ नहीं आप ये है। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत। ये सर ऑब्वियसली गलत कह बिल्कुल रहा है, तो हमें क्या गलत। मिल गया यहाँ पर, फाल्स मिल गया, तो क्योंकि यहाँ भी फॉल्स। 5 है और यहाँ भी 5 है। एक और चीज, यहाँ डबल इक्वल टू है, यहाँ सिंगल इक्वल टू है। सिंगल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है, डबल इक्वल टू क्या चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा डेटा टाइप भी चेक एक्सप्लेनेशन करा। के साथ। हम्म। ठीक हो गया।
ठीक है। बिना एक्सप्लेनेशन के 3 इक्वल टू होते हैं वैल्यू के लिए और डेटा टाइप के लिए, एक्सप्लेनेशन के साथ 2 इक्वल टू होते हैं डेटा टाइप के लिए और वैल्यू के लिए। समझ रहे हो बात? ठीक हो गया। सही। लाइबा, आप नींदों में आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है सर, समझ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं बात को? हम्म। तो इसका मतलब जब मैंने यहाँ चेक करा क्या 5 5 के बराबर है, तो ऑब्वियसली बराबर है, लेकिन मैं इसको मना कर रहा हूँ कि बराबर नहीं है, तो इसने मुझे क्या कह दिया, फॉल्स, कि तुम गलत हो, ये तो बराबर है। जी ठीक है भाई। सही। जब मैंने डबल इक्वल टू लगाया जो कि डेटा टाइप भी चेक कर रहा है, मैंने कहा कि यार गलत है। क्या गलत है? कि ये नंबर के अंदर और ये स्ट्रिंग के अंदर है। इसने मुझे दे दिया ट्रू। हाँ तुम सही कह रहे हो कि ये स्ट्रिंग के अंदर है और ये नंबर के अंदर है। तो ये ठीक हो गया। सही हो जाएगा। सर ये सही क्यों ठीक है, होगा? ऐसा यूं हुआ क्योंकि मैंने लगाया यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इक्वल टू, यानी कि मैं इसको खुद कह रहा हूँ कि ये दोनों की टाइप अलग अलग है, तो सही तो कह रहा हूँ मैं इसको? हाँ सही है। सही, तो इसलिए मुझे क्या कह दिया इसने, ट्रू कह दिया। ट्रू कह दिया। ठीक है। और ये अपन तो इन डेली लाइफ इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन, हाँ भाई मुझे पता है। क्या 5 3 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है। लेस देन है, यस। पता है भाई हमें। क्या 5 छोटा है 3 से? गलत कह रहे हो भाई आप, यस। 5 तो हमारे पास बड़ा होता है 3 से। फॉल्स। ठीक हो गया। ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लो। 5 इक्वल टू स्ट्रिंग ट्रू दे दिया क्योंकि डबल इक्वल टू है, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। लेकिन ट्रिपल ठीक इक्वल है। टू है, फॉल्स दे दिया। पास देगा। टाइप इक्वलिटी, क्योंकि हमारे पास टाइप अलग अलग है, ये नंबर है ये स्ट्रिंग है। ठीक है। जी ठीक हो गया। सही। 5 बड़ा है 3 से। ठीक है। हमने कहा कि 5 हमारा, अच्छा यहाँ यहाँ चेक करें एक और चीज, ये नई चीज आई है। हमने क्या करा है, लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगाया हुआ है। ठीक है। जी यानी कि 5 छोटा है या बराबर है 5 के। तो ऑब्वियसली छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है 5 5 के, तो इसलिए इसने हमें क्या दे दिया, फॉल्स। ओ false। सॉरी ट्रू। ट्रू दे दिया। अबे ट्रू है लाइवा, चश्मा है आपका, पेनी में आप? नहीं सर वो नहीं है। तो कोशिश करा करें, पेना करें, आसान अपना दे दिया करो आप। सर ये वाली चीजें लूप्स में ज्यादा काम आती है ना। लूप्स में ज्यादा काम आती हैं, लूप्स में काम आती हैं। और वो और वो एक दिन मुझे ऐसे मिल जाएगी जैसे सिंधियों को गवर्नमेंट जॉब। लाइवा सुना आपने? नहीं सर समझ नहीं आई मिसाल। वो एक दिन मुझे ऐसे मिल जाएगी आपकी भाभी जैसे सिंधी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। चलो आगे आ जाओ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलो आगे आ जाओ। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमारे पास टोटल 6 मिनट बचे हैं अभी। इंशाल्लाह जब तक हो जाएगा, वरना दूसरी क्लास की सेटिंग बना लेंगे। देखो, लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग फॉर इन्वर्टिंग बुलियंस एक्सप्रेशन। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कुछ आपके पास, कि डबल एंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड को, जो अपनी एंड। जिंदगी में वो होता है ना। चलो इसकी मैं ऐसे करवा देता हूँ, देखो। मैंने जब एंड लिखा तो इसका मतलब मैंने लिखा एंड ये वाला। ठीक है। ठीक है भाई। जी मैंने ठीक है। जब ये 2 डंडी दी, मैंने लिखा यहाँ पर और। ठीक है। अभी सिर्फ मतलब समझ लो कि इनका मतलब ये है। ठीक है। एंड और। और मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। नॉट। ठीक है। नोट, सही। या नोट इक्वल या नोट, ठीक है, सिंपल। सही। अब इसकी एक मिसाल अगर दूं, मैंने कहा लेट, और एक्स मैंने बराबर कहा कि मेरे पास है 10 के। चलो इसकी आसान सी मिसाल लेते हैं। मैंने कहा लॉग, और मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है। मैंने कहा यहाँ ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। अच्छा, एंड का क्या काम है? एंड दोनों वैल्यू चेक करता है, ये दोनों वाली भी मिलेगा। और ये जी। वाली भी। हाँ ठीक है। सही। और सही दोनों सही। वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है। सही। ठीक है, दोनों वैल्यू चेक करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, आंसर देख लेता हूँ मैं क्या मिलता है मुझे। आपके अंदाजे से क्या आंसर आएगा? ट्रू ट्रू क्या मिल जाएगा मुझे? ट्रू और ट्रू। सही है तो नहीं पता। ठीक है, क्या मिल गया? ट्रू। 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 ट्रू क्यों मिला? क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है। मैंने बताया ना, एंड का क्या काम सेम है, सेम। दोनों वैल्यू चेक करेगा। दोनों वैल्यू ट्रू होना जरूरी सही। है। सही। ठीक है, दोनों वैल्यू का जरूरी होना, ट्रू होना जरूरी है। और क्या करेगा? दोनों में से एक का जरूरी है ट्रू होना। सही ओके। सर तीन भी तो हो सकती हैं, लाजमी मतलब कि दो ही हो। 4 भी हो जाएंगी, 5 भी हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। सही है। ठीक हो गया। एक का होना जरूरी है बस। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें भाई, आप खुद देखें। अब हमने यहाँ लगाया ट्रू ट्रू। अब मैंने सपोज करो एक वैल्यू कर दी फाल्स, और मैंने ऑपरेटर कौन सा लगाया हुआ है? एंड। और एंड क्या कहता है कि दोनों वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है। अब मैंने एक ट्रू करी हुई है, फाल्स करी हुई है। अब इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? ऑब्वियसली फाल्स, क्योंकि पास मिलना एक चाहिए। वैल्यू क्या हुई हुई है हमारे पास? फाल्स हुई हुई है, इस वजह से। ठीक है। ठीक है।
ठीक है, लाइव आ रही है बात समझ? लग नहीं रहा मुझे लाइव। एक दफा समझाइएगा। हाँ थोड़ी सी हमारे कंटिन्यू करिए। पास ये ऑपरेटर होता है एंड का, जो कि दो वैल्यू चेक करेगा दोनों, यानी कि वो चेक करेगा ये वाली भी चेक नहीं हाँ करेगा, बल्कि ये ट्रू होना जरूरी होता है। समझ रहे हैं बात को? ये वाली ट्रू होने से मुराद ये है मेरा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और मैंने ट्रू कहा, मैंने लिख जरूरी। दिया यहाँ पर 5 और मैंने कहा 5 बड़ा है मेरे पास 10 से। मैंने बताया सही लिखा है या गलत लिखा? ऑब्वियसली ये गलत गलत लिखा है ना? गलत। गलत लिखा है। यस। है ना? गलत है ना? हमारे पास फॉल्स। 10 से हाँ बड़ा हाँ। तो 5 है ही नहीं, लेकिन ऐसे लिख नहीं। दो तो सही लिखा है भाई मैंने। और जी। यहाँ मैंने लिख दिया हाँ कि मेरे पास 5 बराबर बराबर होता है 4 + 1 के। ठीक है, कोई मसला? दोनों ही नहीं। ट्रू हैं। दोनों चेक कर ट्रू लेते आ हैं गए। क्या मिल गया आंसर, ट्रू। सही हो सही गया। हो गया। क्योंकि दोनों कंडीशन क्या थी अपने पास। ट्रू थे। हाँ ट्रू ट्रू। अब एक कंडीशन कर देते हैं सही। गलत, अपन ने इसको कर दिया यहाँ पर 2। अब 4 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। 5 6 सिक्स। बराबर नहीं हो सकते, तो एक कंडीशन क्या हो नहीं। जाएगी फॉल्स। एक फॉल्स। कंडीशन क्या गलत। है ट्रू। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई, क्या मिल गया। हाँ फॉल्स। एक कंडीशन क्या है, क्योंकि गलत है भाई। हम्म। समझ रहे हैं बात को वही। आप? जी जी बिल्कुल हाँ सही। जी हाँ जी। लेकिन अगर मैं सही। लगा देता हूँ ये और क्या करेगा, और सिर्फ एक वैल्यू चेक करता है, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, बात खत्म। ठीक है, अच्छा। अच्छा। यानी कि वो अगर मैं जो इसको है बोले बोले वो दोनों चेक करेगा ट्रू होना चाहिए, और ये एक चेक करेगा एक ट्रू होना हाँ, चाहिए। उनमें सर दोनों दोनों में से सच्चे एक, होने हाँ चाहिए। इनमें से एक सच्चा होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, जैसे आप दोनों में सही। से हैं, ठीक है, हाँ बोले। क्या मिल गया, ट्रू मिल गया हमें, जी क्योंकि कंडीशन ये सही। मिल वाली गई। वैल्यू हमारी ट्रू थी और ये वाली वैल्यू हमारे पास फॉल्स थी, सिंपल इज दैट। सही। ठीक है, ओके। लेकिन अगर इसे भी गलत कर देता हूँ, इसे कर दी मैंने ऐसे, क्या मिल गया हमें, फॉल्स, क्योंकि दोनों ही फॉल्स। कंडीशन क्या कर दी हमने, गलत कर दी, दोनों गलत। कंडीशन गलत कर दी ना मैंने, इस वजह से। सही। ठीक है, सही।